बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबूर और आयशा हमेशा खेलते और कूदते रहना चाहते और इनकी अम्मी इन्हें हर शाम पढ़ने के लिए बैठाती थी। अगले दिन जब इसकी अम्मी घर पर नहीं थी, सबूर और आयशा ने तमाम किताबों को आग लगा दी। वो किताब जल गई, बिजली जोर से कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक एक शोला निकला जो आहिस्ता आहिस्ता औरत की शक्ल। सबूर हर वक्त शरारतें करता रहता था। सबूर की एक बहन भी है, उसका नाम आयशा है। खेल कूद का शौक रखने वाले सबूर और आयशा कभी यहाँ दौड़ते तो कभी वहाँ दौड़ते। इन दोनों भाई बहन को कोई पढ़ने के लिए ना कहे, अगर कोई इसे पढ़ने के लिए कहे तो चिढ़ जाते। इन्हें पढ़ना पसंद नहीं था। सबूर और आयशा हमेशा खेलते और कूदते रहना चाहते और इनकी अम्मी इन्हें हर शाम पढ़ने के लिए बैठाती थी। एक दिन आयशा और सबूर अपना पसंदीदा खेल खेल रहे थे। जैसे ही सबूर और आयशा की अम्मी ने इन्हें पढ़ने के लिए कहा तो वो बहुत गुस्से में आ गए। दोनों का ख्याल था कि अगर वो घर की तमाम किताबों को जला दे तो इनकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब इसकी अम्मी घर पर नहीं थी, सबूर और आयशा ने तमाम किताबों को आग लगा दी और उस आग में एक सुर्ख किताब भी शामिल थी। जैसे ही वो किताब जल गई, बिजली जोर से कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक एक शोला निकला जो आहिस्ता आहिस्ता औरत की शक्ल लेने लगा। आयशा और सबूर इसे देखकर बहुत डर गए। तब अचानक उसकी अम्मी वहां आई और सबूर और आयशा को थप्पड़ मारा और इन दोनों को फौरन कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर अम्मी ने मौलाना को घर बुलाया। मौलाना ने अपनी ताकत से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर कैद कर दिया और कहा कि इस किताब को कोई हाथ ना लगाए और अगर गलती से कोई इसे आग में डाल दे तो ये चुड़ैल फिर आजाद हो जाएगी। आयशा और सबूर ये सुनकर डर गए और बोले, अम्मी अब हम क्या करेंगे? फिर अम्मी ने बताया कि मौलाना ने इसे कुछ मुकद्दस पानी दिया था कि अगर कभी गलती से चुड़ैल बाहर आ जाए तो इस पानी को छिड़कने से चुड़ैल दोबारा कैद हो जाएगी। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि ये पानी कैसे छिड़का जाए, क्योंकि चुड़ैल बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो इतने अरसे से इस किताब में बंद थी। फिर अचानक दो छोटे बच्चे रोते हुए वहां आए और वो चुड़ैल इन बच्चों के पास इत्मीनान से खड़ी थी। अम्मी आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर आई और इस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही इस चुड़ैल ने सबूर और आयशा की अम्मी को देखा, वो चुड़ैल अम्मी पर हमला करने के लिए भागी। उसके हाथ में मुकद्दस पानी था। वो पानी देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और कहा कि ये पानी मुझ पर मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। सबूर और आयशा की अम्मी ने इस चुड़ैल को गौर से देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? चुड़ैल ने कहा, मेरे शोहर ने मुझे वहां जिंदा जला दिया और मेरे बच्चे भूख से रोते रहे और इसी तरह वो भी मर गए। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहाँ रहते थे। मुझे इस किताब में कैद कर दिया गया। आज मैं दोबारा आजाद हूँ। मैं अपने बच्चों को दोबारा अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आयशा और सबूर की अम्मी सोचने लगी कि अगर ये चुड़ैल ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी तो। चुड़ैल ने कहा कि तुम हम पर पानी ना डालो, हमें आजाद करो। अम्मी ने पूछा, मैं तुम्हें कैसे आजाद करूं? चुड़ैल ने कहा कि तुम उस घर के पीछे नीम के दरख्त के नीचे मेरी और मेरे बच्चों की आजादी के लिए दुआ करो। अम्मी ने पूछा, इस दरख्त के नीचे क्यों? चुड़ैल ने कहा कि मेरे शोहर ने मुझे यहाँ जलाया है और अगर कोई इस दरख्त के नीचे मेरी और मेरे बच्चों की आजादी की दुआ करे तो हमें निजात मिल सकती है। अगले दिन आयशा, सबूर और इनकी अम्मी दरख्त के पास गए जिसमें इन लोगों ने इस चुड़ैल और इसके बच्चों की आजादी की दुआ की, जिसकी वजह से वो चुड़ैल और इसके बच्चों को आजादी मिली और वो हमेशा के लिए वहां से चले गए। और आयशा और सबूर भी समझ गए कि हमें इस तरह सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए ताकि हम अच्छे और समझदार बच्चे बन सके। बच्चों, हमेशा आपको माँ बाप का कहना मानना चाहिए। माँ बाप हमेशा हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। माँ बाप को मजाक में भी कभी मारना नहीं चाहिए। माँ बाप को कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।